उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारे में राणा सांगा पर विवाद छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने सदन में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान विवादित बयान दे डाला है। उन्होंने बाबर औरंगजेब के मुद्दे पर बात रखते हुए राणा सांगा को गद्दार तक बता दिया है। इसके बाद सियासी गलियारे में हलचल मची है। बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। पहले क्रूर मुगल आक्रांता औरंगजेब, फिर गजनबी का सेना प्रमुख सालार मसूद और अब राजपूत राणा सांगा। इतिहास के नायकों और खलनायकों को लेकर छिड़ी बहस में राजपूत राणा की एंट्री करवाने वाले ये सज्जन हैं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन, जिन्होंने इतिहास के पन्नों से एक और किरदार राणा सांगा पर संसद में एक विवादित बयान देकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। राज्यसभा में अखिलेश के सांसद बाबर और राणा सांगा को चर्चा में ले आए और फिर सत्ता पक्ष को घेरने के लिए राजपूत योद्धा राणा सांगा को गद्दार और मुगल इतिहास का विरोध करने वालों के लिए कुछ ऐसा कह दिया जिस पर विवाद हो गया। सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है। रामजीलाल सुमन के बयान के बाद बीजेपी और केंद्र सरकार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई है। भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आने वाले आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। महाराणा सांगा ने जो स्वतंत्रता की अलख जगाई थी, उसने भारत को गुलाम होने से तो बचाया ही था, लेकिन साथ साथ में भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान किया था। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद और नेताओं को ये अकल नहीं है कि जब हम सदन में वन नेशन वन एजुकेशन की चर्चा क्यों नहीं करते, क्योंकि वन नेशन वन एजुकेशन की चर्चा होगी तो मुसलमान शिक्षित हो जाएगा तो नफरत नहीं पढ़ा सकते। इस नाते वो हमेशा नफरत की बात करते हैं और नफरत का बीज सदियों से बोए हैं और वही बोने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। रामलीलाल जी की बेचारे की क्या हैसियत है, वो तो अखिलेश यादव के बयान है। अखिलेश यादव ने मुंह में डाला हुआ है, उनके जो शब्द वही बोल। राणा सांगा पे कोई टिप्पणी करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो देश में पनप पाएगा। अखिलेश यादव जी मान लें कि उनका राजनीतिक कैरियर आज से खत्म हो गया। राणा सांगा मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजा थे। राणा सांगा का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। राणा ने विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ राजपूतों को एकजुट किया। 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध खानवा का हुआ। खानवा युद्ध में राणा सांगा बाबर से युद्ध में हार गए। बाद में राणा सांगा ने फिर से सेना को संगठित करने की कोशिश की, लेकिन बाद में सामंतों ने जहर देकर उनकी हत्या कर दी। राणा सांगा अपने शौर्य, युद्ध कौशल, उदारता के लिए इतिहास में नायक के लिए जाने जाते हैं, लेकिन राणा पर समाजवादी पार्टी सांसद के बिगड़े बोल की वजह से देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा पर जो बयान दिया था, अखिलेश यादव उसका बचाव कर रहे हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि इतिहास के पन्ने सब लोग पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस तरह से पन्ने पलट रहे हैं, बीजेपी के लोग किस तरह से बहस कर रहे हैं, जिन्होंने संविधान की शपथ ली थी वो क्या बहस कर रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं, औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजीलाल सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? अब चौतरफा विरोध के बाद राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के सुर बदल गए।
देश में इन दिनों मुगलों की क्रूरता पर सियासत जारी है। इन सब के बीच रामजीलाल सुमन के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।